हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 का। देखिए, आपके जेडीए ज्वेलर के एग्जाम में ये भी एक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी शायद बेयर एक्ट नहीं है या फिर बेयर एक्ट नहीं लेके बैठे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने बेयर एक्ट के जो सेक्शंस हैं उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी लिखे हैं सेक्शन वाइज, और एमसीक्यूज के साथ उसके आंसर्स भी लिखे हैं। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जब हम किसी चीज को देख कर पढ़ते हैं तो वो माइंड में ज्यादा इम्प्रिंट होती है, माइंड में ज्यादा छप जाती है, ठीक है। हर एक सेक्शन होगा, सेक्शन के बाद क्या होगा, उसके एमसीक्यूज होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक अच्छा पैटर्न से हम पढ़ रहे हैं, एक डिफरेंट पैटर्न से हम पढ़ रहे हैं, और एक अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। जो भी हम चीज पढ़ेंगे हर एक चीज को कवर करेंगे, क्योंकि वी नेवर नो कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 8 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी। जब हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था सेक्शन 3 के अंदर, देखिए, अगर आपने इससे पहले वाले सेक्शंस नहीं पढ़े हैं तो पहले वो वाली वीडियोस देख कर आइए, ठीक है, आपको फिर समझ आएंगे आगे के सेक्शन। तो जब हमने स्टैब्लिशमेंट करी थी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हम जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को ऐड कंसिस्ट कर रहे था, वो उसके अंदर डायरेक्टर्स थे, सेक्रेटरी थे। तो इनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, आप अंडरलाइन करना है आपको साथ के साथ ये वर्ड्स अपने बेयर एक्ट में। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। अब हमने पढ़ा था कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके अंदर जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, ठीक है। और जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। देखिए, मैंने ना ऐसा टेबल फॉर्मेट में लिखा है जितनी भी कमिटीज हैं, क्योंकि काफी कमिटीज है इसके अंदर, उनके काफी अलग अलग मेंबर्स भी हैं, आप देख लीजिए। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे ये हैंड रिटन जो मेरे नोट्स है मैं वहां पर डाल दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने कैटेगराइज किया है काफी चीजों को, ठीक है। तो अब जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है, ठीक है, जेडीए में, इनको कौन अपॉइंट कर रहा है? तो कोई भी ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी, ठीक है, ये जो इसके जो ऑफिसर है अभी जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है, ठीक है, अब उनको अपॉइंट कर देगी ऑन सच सैलरी एंड अलाउंसेस एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एज मे बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पे जो उनकी सर्विस की कंडीशन क्या रहने वाली है, ठीक है, क्या टर्म्स रहने वाले हैं, उनकी सैलरी क्या होगी, उनका अलाउंसेस क्या होगी, सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसकी? जेडीसी की, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर की। अंडरलाइन कर लो ये वर्ड, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है जेडीसी को। उसके बाद ही शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। जो जेडीए है उसके अंदर जो जेडीसी है, जेडीए का मतलब होता है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसके अंदर जेडीसी है, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। वो कौन होंगे? उनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जेडीए के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो तो मिनिस्टर इन चार्ज है अर्बन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो ये जो फिर कौन है जेडीसी, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव माने जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये सुपरवाइज करेंगे और कंट्रोल करेंगे जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, इंक्लूडिंग वो ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है टाइम टू टाइम, ठीक है, ऑन डिपुटेशन टू द अथॉरिटी और टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी और एनी अदर कमिटी और एनी फंक्शनल बोर्ड। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में कि जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको असिस्ट करती है एग्जीक्यूटिव कमिटी। उस एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी काफी लोग हैं, ठीक है। उसके बाद तक हम अभी अदर कमिटीज पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अदर कमिटीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। जैसे कि जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है, हाउसिंग, अर्बन रिन्यूअल एंड इकोलॉजी बोर्ड हो गया। तो ये जो जितनी भी कमिटीज हैं, ठीक है, जितने भी ये फंक्शनल बोर्ड्स हैं, इनके अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं, इन सबको भी सुपरवाइज कौन करेंगे? जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर करेंगे, जिनको कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। तो इसके आप सामने लिख लेना इसे जेडीसी। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ ऑल सम्स ड्यू टू द अथॉरिटी एंड पेमेंट ऑफ ऑल सम्स पेबल बाय इट। फिर जितना भी ये पैसों के जो लेन देन की बात है, सारा कौन कलेक्ट करेगा, किस पे ड्यू है, ठीक है, ये सब चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये भी कौन देखेंगे? जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर देखेंगे, ठीक है। ही शैल इंश्योर एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश बैलेंसेज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। आप अंडरलाइन कर लो ये कैश वर्ड को यहाँ पर, और ये सम
जो ड्यू है, ठीक है, ये भी यही देखेंगे। बिसाइड द सेड पावर्स एंड ड्यूटीज एंड द पावर्स एंड ड्यूटीज डेलीगेटेड बाय द अथॉरिटी or the executive committee or any other committee or any functional board or any other body thereof, he shall also exercise the following powers, perform the following functions and discharge the following duties, namely। देखिए, जो भी इनके जेडीसी को पावर दी गई है, ठीक है, उसके अलावा वो और क्या क्या करेंगे, ये उनका काम है ही, जैसे मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड, ठीक है, जो भी प्रोवाइड है उसके अलावा वो और क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ। देखिए यहाँ पे जो मतलब है ना, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर जैसे नहीं लिखा है तो ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं स्टाफ का एज पर स्ट्रेंथ सैंक्शन बाय द अथॉरिटी और द एग्जीक्यूटिव कमिटी एज अ केस में बी इंक्लूडिंग देयर रिमूवल, डिसमिसल और अदर पनिशिंग और अदरवाइज पनिशिंग दैम इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय अथॉरिटी, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट स्टाफ वगैरह का ये सब भी कौन करेंगे, जेडीसी करेंगे। प्रोमिलगेशन ऑफ इंटरनल प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी, अब तो जेडीसी है, उसको मैनेज भी तो करना है, तो उसका जो प्रोसीजर डिसाइड किया जाएगा इंटरनल, वो भी यही बताएंगे हमारे जेडीसी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं अथॉरिटी की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करेंगे, जेडीसी करेंगे। उसके बाद जो ग्रांट है of any permission required to be given under this act or refusal there on behalf of the authority, की क्या किसी को परमिशन देनी है या रिफ्यूज करनी है, इन सबको भी कौन डिसाइड करेंगे, ये मेंबर्स करेंगे। कॉलिंग टेंडर्स, स्क्रूटनाइज दैम, अप्रूव और रिजेक्ट दैम वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, ठीक है, ये 1 करोड़ को याद कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने करोड़ की बात की गई है, 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे जो आप टेंडर्स बुला रहे हैं, ठीक है, और जिनको आप स्क्रूटनाइज कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तब, और या फिर जब जो वैल्यू एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से, एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स एंड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ अथॉरिटी। फिर ये जो मेंबर्स हैं जेडीसी वगैरह है ना, हम ये इनके बारे में तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स है, फिर एक सेकेंड, फिर ये सारे की कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर जब जेडीसी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये सब चीजें भी देखेंगे। ऑल अदर पावर्स फंक्शन एंड ड्यूटीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशंस, और रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है, जेडीसी, ठीक, जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस बनाती है। तो जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेगुलेशंस बनाई है, ठीक है, तो ये सारी जो अदर पावर्स है, एक सेकेंड, हाँ, तो जितनी भी पावर्स और फंक्शंस हैं एज में बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशंस, वो ये सारी ड्यूटीज फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो भी जेडीए ने बताई है, ठीक है। उसके बाद है टू एड एंड एडवाइज द जयपुर डेवलपमेंट कमीशन। अब ये सारे काम जेडीसी कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे काम क्या कर रहे हैं, जेडीसी कर रहे हैं। 7 यहाँ पे जो 8 दिए हुए हैं, अब इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, इनको एड और एडवाइस करने के लिए जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अब अपॉइंट करेगी इन डायरेक्टर्स को, ठीक है। देखिए, जो जेडीए है, जेडीए के अंदर काफी मेंबर्स हैं, उनमें जेडीसी भी है, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। इस जेडीसी को कौन अपॉइंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। इस जेडीसी के काफी काम है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। अब इस जेडीसी को भी बहुत लोग असिस्ट करेंगे, तो उनको जो असिस्ट करना है, वो जो डायरेक्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स कौन है, ये डायरेक्टर एक तो होंगे जो इंजीनियरिंग, हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। तो जो सिविल कंस्ट्रक्शन के चीफ इंजीनियर होते हैं उतनी रैंक के तो चाहिए ही चाहिए इंजीनियर, एक तो वो डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है, जो इनको असिस्ट करेंगे जेडीसी को। एक डायरेक्टर होंगे जो टाउन प्लानिंग के होंगे, ठीक है, हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ चीफ टाउन प्लानर और चीफ टाउन प्लानर एंड आर्किटेक्चरल एडवाइजर, ठीक है। तो चीफ टाउन प्लानर से रैंक के कम के नहीं होने चाहिए जो डायरेक्टर है टाउन प्लानिंग के, तो फिर उनको डायरेक्टर बना दिया जाएगा, ठीक है, और इनको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और डायरेक्टर रहेंगे फाइनेंस के, हु शैल नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ चीफ अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, सीएओ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो रहेंगे। एक रहेंगे डायरेक्टर, ठीक है, किसके, लॉ के, हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट लीगल रिमेम्बरेंसर, ठीक है।
फ्रॉम राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज। तो जो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज है उसके जो JLR होते हैं, ठीक है, उसकी रैंक से कम नहीं होंगे तो वो भी डायरेक्टर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो और देखिए मैंने साथ के साथ ऐड भी कर दिया कि जो 4th वाला डायरेक्टर है ना लॉ के, इसको ऐड किया गया था 2001 में, जबकि ये जो एक्ट है हमारा 1982 का है, ठीक है। उसके बाद फिर है इसका सबसेक्शन 3, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी हु शैल आल्सो एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेक्रेटरी को भी जो जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो जो JDA के सेक्रेटरी होंगे वो साथ के साथ किसके सेक्रेटरी होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरी हैं स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। और वो अदर कमिटीज के जो है सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे, कोई फंक्शनल बोर्ड है तो उसके भी। उसके बाद है द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट 1 or more एडिशनल कमिश्नर्स and additional secretaries to assist the JDC, and they shall perform such functions as may be delegated to them by Jaipur Development Commissioner। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडिशनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो असिस्ट करेंगे JDC को, ठीक है। और वो सारे काम करेंगे जो JDC उनको करने के लिए देंगे, ओके। उसके बाद है द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 2, 3, 4। सबसेक्शन 2 और 3 और 4 में जो हमने भी ऑफिसर्स अपॉइंट करे हैं, जो JDC अपॉइंट किए हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं, वो क्या होंगे, वो माने जाएंगे डीम्ड टू बी ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। ये भी अथॉरिटी के ही ऑफिसर्स माने जाएंगे। जबकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये तो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बोल दिया गया कि बेशक ये जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को असिस्ट कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी अथॉरिटी के ही मेंबर ऑफिसर्स माने जाएंगे, और जिनकी सैलरी है और जिनके अलाउंसेस हैं, उनकी जो कंडीशन रहेगी, सर्विसेज के टर्म्स है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसाइड करेगी। चलिए अब करते हैं इसके MCQ सेक्शन 8 के। अब आप देखना आप कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए, हु अपॉइंट्स द जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, कौन अपॉइंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 8, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को जो अपॉइंट किया जा रहा है वो कौन अपॉइंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो कौन है अथॉरिटी के, ठीक है, वो कौन होते हैं, जयपुर विकास जो आयुक्त होते हैं वो प्राधिकरण के कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हु सुपरवाइज एंड कंट्रोल्स ऑल ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, जो JDA है, उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उन पर कौन नियंत्रण रखता है, ठीक है, उनका कौन पर्यवेक्षण करता है, तो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। उसके बाद अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, तो 4 डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है क्योंकि वो एड और एडवाइस करेंगे कमिश्नर को। और वो 4 डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए पहला जो डायरेक्टर है वो है, कहाँ से है, वो इंजीनियर है पहले डायरेक्टर। दूसरे डायरेक्टर कौन है, टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर हैं। तीसरे फाइनेंसेस के डायरेक्टर हैं। चौथे लॉ के डायरेक्टर हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ETFL डायरेक्टर, ETFL इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, फाइनेंस और लॉ, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, कौन नहीं है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, लॉ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर जो है फाइनेंस के अंडर सेक्शन 8 वो किस रैंक से नीचे नहीं थे, हमने पढ़ा था CAO, चीफ अकाउंट ऑफिसर के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। फिर जो सेक्रेटरी है अथॉरिटी के, उनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं, JD के जो है सेक्रेटरी, उनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। उसके बाद जो सेक्रेटरी है अथॉरिटी के वो एक्ट करेंगे सेक्रेटरी किसके, तो देखो भाई ऑल ऑफ द अबव। अगर जो JDA के सेक्रेटरी हैं वो ऑटोमेटिकली किसके सेक्रेटरी हैं, मतलब वो किसका एज ए सेक्रेटरी काम करेंगे, चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी है या चाहे कोई फंक्शनल बोर्ड है या फिर अथॉरिटी ने कोई और अपनी जो JDA है उसकी कोई कमेटी है,
वो इसके ऑटोमेटिकली अपने आप ही कौन हो जाएंगे, सेक्रेटरी की तरह एक्ट करेंगे उसके बाद जो एडिशनल कमिश्नर्स हैं अंडर सेक्शन 8 में, जो एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे थे, ठीक है, और जो डायरेक्टर्स वगैरह जो इनको अपॉइंट कर रहे थे, कौन कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी। ओके, जो ऑफिसर्स हैं अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4, वो कौन माने जाएंगे, दे आर डीम्ड टू बी अथॉरिटीज ऑफिसर्स, वो जेडीए के ही ऑफिसर्स माने जाएंगे, ठीक है। ऑल दो वो एड एंड एडवाइस कर रहे हैं जेडीसी को, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को एड एडवाइस कर रहे हैं, उन्हीं को एडवाइस देने के लिए उनको अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन वो ऑफिसर्स तो अथॉरिटी के ही माने जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन, पावर टू क्रिएट सेपरेट कॉमन सर्विस फॉर द अथॉरिटी। अब देखिए, पहले तो हमने जेडीए के लिए जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को अपॉइंट किया है, अब यहाँ पर हम जेडीए के लिए एक अलग ही क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक सेपरेट कॉमन सर्विस क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। प्राधिकरण के लिए हम पृथक सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति की बात कर रहे हैं, और किसके पास है ये, पावर टू क्रिएट सेपरेट कॉमन सर्विस फॉर द अथॉरिटी नॉट withstanding anything contained in any other law, किसी भी चीज में कुछ भी लिखा हो, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, ये चीज मानी जाएगी क्या, कि जो ये सेपरेट कॉमन सर्विस है इसको कौन क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। कैसे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। और ये क्या इंश्योर करती हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी रहे इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है, इसीलिए सेपरेट कॉमन सर्विसेज बनाई जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू डिटरमाइन द नॉमेनक्लेचर, structure, cadre strength of the service created under subsection 1 and may from time to time modify or revise the same as it considers appropriate। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है ये डिसाइड करने की, जो सेपरेट कॉमन सर्विसेज बना रही है उनसे रिलेटेड कि भाई इसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैडर की कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, ये सब चीजें। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है में, वो चाहे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस क्रिएटेड अंडर दिस सेक्शन, वो चाहे तो क्या कर सकती है, सैंक्शन द क्रिएशन ऑफ पोस्ट, देयर क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फिर इस सर्विस के रिगार्डिंग और भी क्या क्रिएट कर सकती है, मतलब कैसी पोस्ट है उसकी क्रिएशन कैसे की जाएगी, उनका क्लासिफिकेशन, रिटायरमेंट, प्रमोशन, वो जो सारे मेंबर्स हैं उनका वो काम, यहाँ पे वो काम भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। और दूसरा, फ्रेम एंड एनफोर्स कॉमन सर्विस रूल। अब ये जो कॉमन सर्विस आपने बनाई है अलग, उसके रूल्स क्या रहेंगे, उसको भी फ्रेम भी करेगी स्टेट गवर्नमेंट और साथ के साथ एनफोर्स भी करेगी, ठीक है। ये भी पावर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखी है कि, और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, अपॉइंटमेंट का मेथड क्या रहेगा जो इसके अंदर सर्विसेज क्रिएट किए जा रही है, उसके बाद ड्यूटीज क्या रहेंगी, और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा जो पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हैं इन सर्विसेज के अंदर, ठीक है। अब सेक्शन 9 से रिलेटेड क्या एमसीक्यूज बनते हैं। अंडर सेक्शन 9 ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जेडीए के अंदर हु कैन क्रिएट अ सेपरेट कॉमन सर्विस फॉर द अथॉरिटी। अब देखिए, अथॉरिटी के लिए एक अलग से सेपरेट कॉमन सर्विसेज भी बना रही है, तो कौन बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट ही क्रिएट कर रही है। अ सेपरेट कॉमन सर्विस फॉर अथॉरिटी कैन बी क्रिएटेड बाय, और कैसे क्रिएट की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट तो कर दी, लेकिन कैसे होगी, जब आप उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देंगे। उसके बाद अंडर सेक्शन 9, सेक्शन 9 के अंदर कौन डिटरमाइन करता है कि नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, मतलब जो पद्धति क्या रहेगी, और स्ट्रक्चर मतलब संरचना क्या रहेगी, कैडर की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, कौन निर्धारित करता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास ही पावर रखी कि हम खुद ही डिसाइड करेंगे जो सेपरेट कॉमन सर्विस है उसके रूल्स क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी अथॉरिटी, कैडर स्ट्रेंथ, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। State government may modify or revise the services structure created under section 9 from time to time। अब है ये क्वेश्चन सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कमेटी है, ठीक है, कुछ समितियां हैं, उनका गठन किया जा रहा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जेडीए है वो चाहे तो, अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट करा था अथॉरिटी के लिए
जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर जेडीसी को अपॉइंट किया था और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था जेडी के लिए सेपरेट कॉमन सर्विस। ये तो क्या था, स्टेट गवर्नमेंट ने जेडीए के लिए। अब यहाँ पर जेडीए क्या कर सकती है, ठीक है, तो जो जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कमेटी कंसिस्टिंग होली ऑफ मेंबर्स ऑफ सच अथॉरिटी और पार्टली ऑफ मेंबर्स। अब देखिए जेडीए है, ठीक है, जेडीए के अंदर हमने पढ़ा था 12 ऑफिशियल मेंबर्स थे। एक बार लिख लो आप लोग, चेयरमैन थे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट के, वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर जो अर्बन एंड डेवलपमेंट के, सेक्रेटरी गवर्नमेंट थे, जेडीसी थी, जेडी से थे, और चेयरमैन थे आरएचबी के। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये 12 ऑफिशियल मेंबर थे। तो अब वो ये कह रहे हैं इस सेक्शन में कि ये जो जेडीए है, जुडिशियल सॉरी जयपुर डेवलपमेंट जो कमिश्नर है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, जो इतने मेंबर्स हैं उन्हीं मेंबर्स को या तो पूरा मिला के या कुछ मेंबर्स उसमें से कुछ मेंबर और मिला के अलग से एक अलग से कमेटी भी बना सकती है, ठीक है, ठीक है, फॉर पर्पस एंड फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। भाई कुछ देखिए कितना काम होते हैं ना अथॉरिटी के, तो कोई भी एक कमेटी बना दी, अथॉरिटी ने कोई भी कमेटी बना दी कि चलो ये कमेटी ये वाला काम करेगी, ठीक है, तो अथॉरिटी के पास खुद की भी पावर है कि वो अपनी भी कोई कमेटी बना सकती है। The committees constitute under this section shall meet at such place at such time and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business as its meetings as may be provided by regulation। फिर जब वो कमेटी बनाई जाएगी तो वो तभी डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा कि भाई ये कमेटी जो है इतनी मीटिंग्स करेगी, यहाँ पे ये मीटिंग करेगी, इनका ये प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, ये खुद ही बता देगी जेडीए। फिर उसके बाद जो मेंबर होंगे इस कमेटी के, उनको जो अलायंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर दिए जाएंगे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो कितने होंगे, तो जो कमेटी फॉर अटेंडिंग टू एनी वर्क ऑफ द कमेटी जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, तो वो उनको अलायंसेस भी फिर दिए ही जाएंगे। उसके बाद है सेक्शन 10 से रिलेटेड एमसीक्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। अंडर सेक्शन 10 कमिटीज में बी कॉन्स्टिट्यूट बाय, सेक्शन 10 के अंदर जो कमिटीज बना रही है वो कौन बना रही है, अथॉरिटी बना रही है। उसके बाद जो कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंदर अंडर सेक्शन 10 में, उसके अंदर कौन होते हैं, उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर कौन हो सकते हैं, या तो जेडी के मेंबर्स होते हैं या फिर कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर है फॉर मीटिंग्स ऑफ कमेटी, वो कहाँ पर निर्धारित होता है, तो वो कौन निर्धारित कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं अथॉरिटी रेगुलेशन। यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब है जो जेडीए बताते हैं, ठीक है, वो। उसके बाद है मेंबर ऑफ कमिटीज, ठीक है, मे रिसीव अलायंसेस फॉर जो उनके पर्सनल एक्सपेंडिचर हुए हैं उस कमेटी के, ठीक है, मीटिंग्स को अटेंड करने में जो उनका खर्चा हुआ है उसको फिर उन खर्चे के लिए अलायंसेस मिलेंगे उन मेंबर्स को। उसके बाद है हमारा सेक्शन 11 ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, जो आदेश है उन सबका अधिप्रमाणन। क्या होता है ये अधिप्रमाणन, देखिए ऑल प्रोसीडिंग्स, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है अथॉरिटी की, मतलब जेडीए की या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी की या फिर अदर कमेटी की, और ये अदर कमेटी कौन सी है, जो हमने अभी पढ़ा, जो जेडीए बना रही है, और जितने भी फंक्शनल बोर्ड्स हैं, ठीक है, अभी हमने फंक्शनल बोर्ड्स पढ़े थे ना, जो मैंने आपको बताए थे, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, हाउसिंग अर्बन रिन्यूअल एंड इकोलॉजी बोर्ड हो गए, ये जो सब हैं, ठीक है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी इनको हम कैसे ऑथेंटिकेट करें, ठीक है, कैसे होंगे, बाय द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी के जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके जो चेयरमैन है, या जो अदर कमेटी उनके जो चेयरमैन है, फंक्शनल बोर्ड है जो उनके चेयरमैन है, वो सब क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और वही सिग्नेचर जो है ऑथेंटिकेट करेंगे उस प्रोसीडिंग को, एज द केस में बी, और एनी मेंबर देयर ऑफ अथोराइज्ड। देखिए अब क्या है, अब कितनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, अब हर प्रोसीडिंग पे सिग्नेचर करना है तो चेयरमैन जी के तो काम बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, चेयरमैन क्या करेंगे, किसी मेंबर को ऑथराइज कर देंगे कि आप सिग्नेचर कर दीजिए मेरी जगह, मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ, तो फिर वो मेंबर भी साइन कर सकते हैं इन दैट बिहाफ, ठीक है। एंड ऑल अदर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, अब देखिए प्रोसीडिंग को तो सिग्नेचर कर रहे हैं चेयरमैन, लेकिन जो ऑर्डर्स हो रहे हैं पास, जो इंस्ट्रूमेंट्स अथॉरिटी के, उनको ऑथेंटिकेट करेंगे जेडीसी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। तो जो प्रोसीडिंग्स को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं
चेयरमैन और जो ऑर्डर्स हैं बाकी के और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको कौन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर और बाय एनी अदर ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय हिम, या फिर कोई भी मेंबर जिनको जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर ने ऑथराइज किया है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू देखते हैं। जो प्रोसीडिंग है अथॉरिटी की वो कौन ऑथेंटिकेट करते हैं? चेयरमैन। और जो ऑर्डर्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आदेश हैं और जो लिखित मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको कौन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। जो ऑफिसर ऑथराइज जो एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय whom कैन ऑल्सो ऑथेंटिकेट ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। तो कौन? जो एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय whom कैन ऑल्सो ऑथेंटिकेट ऑर्डर्स ऑफ, अच्छा तो ऑर्डर्स को कौन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। उसके बाद सेक्शन 12, provision for inviting government and local authority officers to assist for advice। देखिए, जेडीए हैं, उनकी कमिटीज हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उनको एडवाइस की जरूरत नहीं है या उनको किसी चीज पर असिस्टेंस नहीं चाहिए, चाहिए होगी ऑब्वियसली। तो ये बात करता है कि ये इसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि जो गवर्नमेंट प्रोविजन है कि आप इनवाइट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो या फिर जो लोकल अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, कि उनको असिस्ट करें। तो यहाँ पर क्या है? अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो डेवलपमेंट जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है, जो फंक्शनल बोर्ड है। फंक्शनल बोर्ड कौन कौन से हैं? तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बोल रही हूँ तो इसका रीजन कुछ और है। एक्चुअली रीजन इसलिए कि जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हमें याद हो जाएगा, इसलिए मैं खुद बार बार रिपीट कर रही हूँ ये वर्ड्स। क्योंकि अगर हम बोलेंगे जो भी फंक्शनल बोर्ड है, अरे तो वो फंक्शनल बोर्ड है क्या? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इन फंक्शनल बोर्ड की बात हुई है, तो पहले फंक्शनल बोर्ड कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड। पहला कौन सा बोर्ड है? फंक्शनल बोर्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड। दूसरा कौन सा था? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बोर्ड। तो पहले वाला तो रिलेटेड हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट से, दूसरा हमारा रिलेटेड हो गया वाटर से, और तीसरा हमारा रिलेटेड हो गया हाउसिंग, अर्बन रिन्यूअल एंड इकोलॉजी बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंक्शनल बोर्ड है। तो ये जो भी फंक्शनल बोर्ड है, अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जेडीसी है, या फिर तो ये सब इनवाइट कर सकते हैं किसके? स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को या लोकल अथॉरिटी के ऑफिसर्स को, या फिर कोई और अथॉरिटी है उनके ऑफिसर्स को, या फिर किसी पर्सन को, कि आप आइए अटेंड कीजिए हमारी मीटिंग को एज स्पेशल और परमानेंट इन्वाइटी, कि आप स्पेशल इन्वाइटी है, परमानेंट इन्वाइटी है, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग और एडवाइजिंग इट। अब जैसे कि उनको वाटर जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड एडवाइस चाहिए, ठीक है, या फिर उनको एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एडवाइस चाहिए, तो उन्होंने जो एनजीटी के जो मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, या फिर मैं बोलूँ जो एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बुला लिया कि आप हमें असिस्ट करिए, हमें इस पर्पस कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए जयपुर जो रीजन में, हमें इस पर आपकी असिस्टेंस चाहिए। तो वो उनको इनवाइट कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। द ऑफिसर्स और द पर्सन सो इनवाइटेड मे टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। तो वो उस प्रोसीडिंग में तो पार्ट कर सकते हैं, पर उनके पास वोट करने का राइट नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा है कोई किसी डिसीजन पर पहुंचना है, अथॉरिटी ने मीटिंग की है, किसी डिसीजन पर पहुंचना है, उनके बीच में वोटिंग चल रही है, और हमने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी इन्वाइट किया है कि आप हमें किसी विषय पर जानकारी दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी प्रोसीडिंग में वोट करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, आपके पास वोट करने का अधिकार नहीं है। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं वो कैसे हैं? अंडर सेक्शन 12 ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, हु मे इनवाइट ऑफिसर्स और पर्सन टू अटेंड मीटिंग्स। कौन इनवाइट कर सकता है? तो भाई जेडी भी इनवाइट कर सकती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इनवाइट कर सकती है, जेडीसी भी इनवाइट कर सकती है, कोई फंक्शन बोर्ड है तो वो भी इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद है द ऑफिसर्स इनवाइटेड अंडर सेक्शन 12 में बिलोंग टू। तो जो ऑफिसर्स आप इनवाइट कर रहे हैं वो कौन वो मतलब किसके अंतर्गत आप आमंत्रित कर रहे हैं अधिकारी से, तो वो कहाँ के हो सकते हैं, किस फील्ड के हो सकते, मतलब किस अथॉरिटी से आ सकते हैं? तो भाई वो स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स हो सकते हैं, कोई लोकल अथॉरिटी के भी हो सकते हैं, अदर अथॉरिटी के भी हो सकते हैं, इवन कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने भी पढ़ा था। उसके बाद है जो पर्सन इनवाइटेड अंडर सेक्शन 12 अटेंड द मीटिंग। जो पर्सन जो सेक्शन 12 के अंदर हम देख रहे हैं, जो हमने इनवाइट किया था, आमंत्रित व्यक्ति है जो बैठक में किस रूप में भाग लेता है, तो क्या वो वोटिंग मेंबर होता है? नो। परमानेंट मेंबर? नो। क्या होता है वो? स्पेशल और परमानेंट इनवाइटी। यू हैव टू रिमेम्बर दिस वर्ड,
स्पेशल और परमानेंट इनवाइटी की क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम असिस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए जो पर्सन को जो बुलाया जा रहा है, क्या वो मेंबर है या इनवाइटी है, तो वो है इनवाइटी। और वो स्पेशल और परमानेंट इनवाइटी कोई भी हो सकता है। देखिए स्पेशल इनवाइटी का मतलब होगा कि उसी पर्टिकुलर मीटिंग में हम आपको इनवाइट करते हैं। परमानेंट इनवाइटी कि देखिए आपको हर इस वाली जो मीटिंग होगी उसमें आपको परमानेंट आना ही होगा, ठीक है, तो वो परमानेंट इनवाइटी हो गए। उसके बाद है द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 12। जो ऑफिसर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 12, वो हम क्यों कर रहे हैं इनवाइट, ताकि आप हमें असिस्ट और एडवाइस कर सके मैटर्स पर, ठीक है। उसके बाद एन इनवाइटी ऑफिसर अंडर सेक्शन 12 कैन अटेंड ओनली वन मीटिंग या मीटिंग और मीटिंग्स। मीटिंग में भी आ सकते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स अगर चल रही हैं कंटिन्यूसली तो वो सारी मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद है okay, so that's all for today. We have covered from section 8 to section 12 of Jaipur Development Authority Act 1982। और आप देखेंगे तो आपने ये ऑब्वियसली नोटिस किया होगा कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। So if you are liking my pattern and if you are liking my teaching way, you can subscribe my channel and you can also do comment and like this. So that's all for today. Bye bye. Take care.